हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चौथी के पाठ 5 मेरा एक सवाल। और इस कविता में भारत माता अपने बच्चों से, भारत माता के लिए कौन है बच्चे भाई? तो भारत माता के लिए इस भारत देश में जो भी व्यक्ति निवास करता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो, बच्चे हों, कोई भी हो, जो भी यहाँ निवास करता है वो सभी के सभी भारत माता के बच्चे हैं। और भारत माता उन्हीं बच्चों से सवाल पूछ रही है और सवाल पूछते हुए यह बोध करा रही है, बता रही है कि आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो बॉर्डर पर सुरक्षा करने का काम करते हैं, है ना? तो भारत देश यानी कि देश सेवा करना क्या सैनिकों का ही काम है? क्या बॉर्डर पर ही खड़े होकर या हम शत्रुओं का नाश कर, शत्रुओं को मार कर ही हम भारत माता की सेवा कर सकते हैं क्या? देशभक्त हम बन सकते हैं क्या? नहीं, वो तो देशभक्त है ही, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक भी जो है देशभक्त बन सकता है। और देशभक्त बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो बड़ा सरल सा काम है कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसे पूरी ईमानदारी के साथ यदि व्यक्ति करता है तो वही सच्ची देशभक्ति होती है बच्चों। तो आइए इस पाठ में हम इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं, जैसे भारत माता है, किसान है, सैनिक है, मजदूर है, विद्यार्थी है और शिक्षक हैं। तो इनसे भारत माता सवाल पूछ रही हैं और इसको नाटक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, एक चौपाल है, चौपाल यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं और समस्याओं पर और गांव के वातावरण पर बातचीत होती हैं। तो कुछ लोग बैठे हैं, तभी गीत की आवाज़ उभरती है। और वो गीत क्या है कि चूं 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 चिड़िया चहकी, चूं 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 चिड़िया चहकी, मह 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 कलियां महकी, मह 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 कलियां महकी, पूर्व दिशा ने लाली घोली, भारत माँ बेटों से बोली। पूर्व दिशा ने लाली घोली, भारत माँ बेटों से बोली। और इस गीत के साथ ही दरवाजा खुलता है और भारत माता प्रवेश करती हैं और अपना प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं कि कौन करेगा मेरा आंगन, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। भारत माता प्रश्न पूछती हैं कि कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, ये जो मेरी धरती है हरियाली, इसमें कौन करेगा, कौन इसमें अन्न उपजाएगा? बताओ, मेरे इस सवाल का, प्रश्न का उत्तर बताओ। तो किसान जवाब देता है कि मैं खेतों में अन्न उगाकर, मैं खेतों में अन्न उगाकर कर दूंगा खुशहाल, माँ मैं हल कर दूंगा, माँ मैं हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तो किसान कहता है कि माँ खेतों में अन्न उगाकर, खेतों में अन्न उगाकर, अन्न यानी जितने भी दाल चावल गेहूं ज्वार बाजरा, है ना, आलू प्याज, सभी के सभी अन्न, खेतों में अन्न उगाकर जिससे हमारा पेट भरता है, अन्न उगाकर कर दूंगा खुशहाल। मैं जो है सबको खुशहाल कर दूंगा, सबको जो है खुशी में दे दूंगा। माँ माँ मैं हल से हल कर दूंगा। हल, हल यानी जो जोतते हैं, किसान का प्रमुख औजार है ना? धान बोने के पहले हल चलाते हैं धरती में, तो उसी
हल से हल कर दूंगा। हल यानी क्या होता है? जवाब। समस्या का अंत करना हल कहलाता है। तो यहां पर किसान कहता है कि मैं हल से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। मैं आपका यह प्रश्न तो हल कर दूंगा। तब भारत माता कहती है कि कौन करेगा मेरी रक्षा? कौन करेगा मेरी रक्षा? बोलो बोलो मेरे लाल। कौन मुझे मजबूत करेगा? मेरा एक सवाल। भारत माता फिर से कहती है कि कौन करेगा मेरी रक्षा? कौन मेरी रक्षा करेगा तुम में से? बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल। लाल यानी बेटा। कौन करेगा बताइए मुझको? कौन मुझे मजबूत करेगा? मेरा एक सवाल। और मुझको कौन मजबूत करेगा बताइए? तो सैनिक कहता है, देखो यहां पर सैनिक बोल रहा है कि डटा रहूंगा मैं सीमा पर, डटा रहूंगा मैं सीमा पर, तेरा हूं मैं लाल। शत्रु दमन कर हर कर दूंगा, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। सैनिक कहता है कि डटा रहूंगा मैं सीमा पर। भारत माता, जो हमारी सीमा है उन सीमाओं पर हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, डरेंगे नहीं। चाहे वर्षा हो, ठंड हो, तपती गर्मी हो। बच्चों, सैनिकों का काम भी जो है बहुत कठिन है ना? जो सामान्य भारतवासी हैं वो क्या करते हैं? वो ऋतुओं के हिसाब से काम करते हैं, है ना? या उनको उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन जो हमारे सैनिक होते हैं वो बेचारे भारत माता की सेवा का जज्बा जो होता है वही जो है उनको विषम परिस्थितियों में भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -0 0 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तो बर्फ जम जाती है ना? और -20 -18 ये जो जगहें हैं, ग्लेशियर हैं, वहाँ कड़ाके की ठंडी होती। पानी पीने के लिए भी जो है बर्फ को पिघला के पीना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो है हमारे सैनिक सीमाओं पर डटे रहते हैं। तो वर्षा में डटे रहते हैं, तपती गर्मी में, दिन में, रात में, जंगलों के बीच में रहते हैं। तो कहते हैं कि डटा रहूंगा मैं सीमा पर, तेरा हूं मैं लाल। माँ, मैं तेरा ही बेटा हूं, इसलिए मैं डटा रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मैं परेशानियों से, कठिनाइयों से मैं नहीं हटूंगा। और क्या करूंगा? शत्रु दमन कर हल कर दूंगा। और जितने भी शत्रु हैं जो भारत माता पर आंख उठा के देखना भी चाहेंगे, मैं उनका दमन कर दूंगा, नाश कर दूंगा, मार दूंगा और आपके इस प्रश्न को हल कर दूंगा। तेरा जो सवाल है उसको मैं हल करूंगा। इस प्रकार सैनिक जवाब देता है, कहता है। भारत माता कहती हैं कि कौन कौन करेगा करके मेहनत, कौन करेगा करके मेहनत, मुझको माला माल। कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। अब भारत माता अगला प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं कि कौन करेगा करके मेहनत, मुझको माला माल। मुझको माला माल कौन बनाएगा? धन धान्य से संपन्न कौन बनाएगा? आप सब लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया यानी कि यहां पर इतना अकूत भंडार था। किस चीज का भंडार? सोने का भंडार, वैभव का भंडार, ऐश्वर्य का भंडार, ज्ञान का भंडार। भारत ने जो है पूरे विश्व में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहां इतना समृद्ध देश कोई रहा होगा जितना भारत देश रहा था। इसमें अंग्रेजों के आक्रमण और कुछ हमारे ही देशवासियों के मजबूरी, बेवकूफ़ी, नादानी की वजह से जो है भारत अभी अपना गौरव जो है खो दिया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, विकसित विकासशील देशों की श्रेणी में गिनती अभी होती है। अंग्रेजों के आक्रमण हुए और कई लोगों ने आक्रमण किया, भारत को लूटा। तो हम सब का दायित्व है कि हम अपना अपना काम करके भारत माता के उस पुराने वैभव को फिर से लाएं। तो मजदूर कहता है कि मैं उत्पादन बढ़ा करूंगा, तुझको माला माल।
करके मेहनत हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। और मजदूर कहता है कि मैं मेहनत करके जो है आपको माला माल करूंगा। तो भारत माता अगला प्रश्न पूछती हैं कि कौन ज्ञान और विज्ञान सीख कर, कौन ज्ञान विज्ञान सीख कर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव मेरा एक सवाल। भारत माता फिर से अब कहती हैं, प्रश्न पूछती हैं कि कौन ज्ञान विज्ञान सीख कर, ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, देश की बातें, समाज की बातें, चिकित्सा की बातें और तमाम क्षेत्र में कौन विद्या अध्ययन करेगा और मिटेगा जंजाल। समस्याओं का निराकरण कैसे होता है? शिक्षा से ही समस्याओं का निराकरण होता है, अनुभव से। तो कौन मुझको ये गौरव दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा? तो विद्यार्थी कहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर्तव्य करूंगा, मिटूंगा जंजाल, ज्ञान दीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। और विद्यार्थी कहता है कि मैं कर्तव्य करूंगा, अपना काम, जो पढ़ाई करने का काम है, विद्यार्थी का क्या काम है? पढ़ाई करने का काम है। आज की परिस्थिति में यदि हम देखें तो विद्यार्थी पढ़ाई कम और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसा भी करते हैं। तो मोबाइल जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना, अति उपयोग करना, ये विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है ना। मोबाइल में हर प्रकार की चीज़ें हैं, ज्ञान की बातें भी हैं, लेकिन हम उसके आदी ना हों। उसका जहाँ पर उपयोग करना हो वहीं पर उपयोग करें, उसमें दिन रात लगे रहें, ये गलत बात है ना भाई। हमारा कर्तव्य है, जब हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जन करना, और ज्ञान की बातें जिनसे भी प्राप्त हो हमको उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हम विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, वो पूरी जिंदगी भर हमको काम आता है। इसलिए हमको अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और विद्यार्थी कहता है कि मैं कर्तव्य करके जो समस्याएं हैं उसको मिटा दूंगा, मिटूंगा यानी मिटा दूंगा, हल कर दूंगा, ज्ञान दीप से हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। और जो गौरव की बात आप कर रही हो, उस गौरव को मैं विद्यार्थी दिलाऊंगा। तो कौन दिलाएगा? मैं इसमें कहा गया है, इसका मतलब भारत देश के जितने विद्यार्थी हैं उनको ये काम करना है। जितने मजदूर हैं, जितने किसान हैं, जितने सैनिक हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए और जवाब दिया गया है, उसका मतलब ये कोई कहानी नहीं है। जितने भी लोग हैं उनको अपना अपना काम ईमानदारी से करना है, और यही सच्ची देशभक्ति है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। भारत माता कहती हैं कि कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। अब भारत माता प्रश्न पूछती हैं कि विद्यार्थी तो पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको पढ़ाएगा कौन? कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर मेरा एक सवाल। पूछती हैं कौन पढ़ाएगा लिखाएगा भाई? तो शिक्षक उत्तर देते हैं कि ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। अब यहाँ पर शिक्षकों की बड़ी दायित्व है, बड़ा कर्तव्य है। शिक्षक के पास ही बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं। तो इस देश को बढ़ाने में, सुदृढ़ करने में, पुराने गौरव को प्राप्त कराने में शिक्षकों का बड़ा योगदान है ना। और शिक्षक जितने भी हैं उनका ये कर्तव्य है, दायित्व है कि बच्चों में ज्ञान और विज्ञान सिखाएं, साथ ही साथ सत्य आचरण ढाल, सत्य यानी सही आचरण, व्यवहार, ये सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी पूंजी धन दौलत नहीं, सबसे बड़ी पूंजी मैं मानता हूं आचरण, व्यवहार। हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, हमारा व्यवहार कैसे होता है, हम क्या बड़ों को इज्जत देते हैं,
देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं देते तो बहुत बुरी बात है ना। हमको अपने से बड़ों, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, जितने भी बड़े हैं, उन सबका क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए, बातों को माननी चाहिए। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, है ना। छोटे छोटे काम ही हमको ईमानदारी पूर्वक करना है, कोई बड़ा भारी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे छोटे जो काम हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं जो अपने बड़े बताते हैं, उनको मानना, सही काम करना, यही जो है सच्ची देशभक्ति है। सब लोग जब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे ना, तो पूरा देश विकास करेगा, मजबूत होगा। नींव मजबूत होना आवश्यक है। तो इसके लिए सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निर्वहन करना है, कर्तव्य करना है। तो यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल। शिक्षक कर बताते हैं, है ना। अब शिक्षकों की बातों को मानना जी किसका काम है? विद्यार्थियों का काम है, बच्चों का काम है, आप लोगों का काम है। विद्यार्थी जीवन सीखने का जीवन होता है, और इस जीवन में आप सब जो भी बातें सीखने को मिले उसको जरूर सीखें, है ना। क्योंकि वही बातें आपको आने वाले समय में जीवन में समस्याओं से निकलने के लिए बहुत काम आता है, देश की सेवा में काम आता है। तो इसलिए आप लोग सीखें। पढ़ा लिखा कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल, और मैं पढ़ा लिखा कर आपके इस प्रश्न को मैं समस्या से आपका समाधान करा दूंगा। भारत माता कहती हैं अब कि मिलजुल कर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल। मिलजुल कर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल। सच बेटो तुम हल कर दोगे, सच बेटो तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। तब भारत माता कहती हैं, अभी तो अलग अलग सबके बारे में प्रश्न पूछा, सब लोगों ने उत्तर दिया। फिर भारत माता हमको संदेश दे रही है। क्या संदेश है? कि संदेश है मिलजुल कर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल। जब आप लोग आपस में मिलोगे, है ना, शिक्षक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सैनिक रक्षा कर रहा है, किसान हल जोत रहा है, व्यापारी काम कर रहा है, इंजीनियर का काम कर रहा है, डॉक्टर का काम कर रहा है ना। लेकिन आपस में यदि हम बातचीत ना करें, आपस में दुर्भावना रखें, बुरी भावना रखें, लड़े झगड़े, तो देश का विकास होगा क्या? नहीं। तो यहां पर अंतिम में कहा गया है कि मिलजुल कर सब काम करोगे सब होंगे खुशहाल। जब तुम लोग मिल जाओगे ना, आपस में प्रेम से रहोगे, प्रेम से दुख दर्द को बांटोगे, सीखोगे, सिखाओगे, है ना, तब जाके क्या होगा? सब होंगे खुशहाल, तभी सब लोग खुशहाल होंगे। सच बेटो तुम सब लोग मेरे सभी प्रश्नों को क्या कर दोगे? हल कर दोगे। सब मिलकर कहते हैं, देखो सब मिलकर कह रहे हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा, माँ तेरा यह भाल, माँ तेरा यह भाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जयकारे के साथ पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि हम तेरे हैं लाल, तेरे ही बेटे हैं माँ, तो हम सब लोग सदा सदा ने हमेशा जग में यानी संसार में तेरा नाम ऊंचा रखेंगे, तेरे भाल को, मस्तक को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, ऊपर रखेंगे। इस प्रकार जो है सभी के सभी आपस में मिलजुल कर शपथ लेते हैं, और यहाँ पर पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। शब्दार्थ यहाँ पर देखो, चौपाल यानी गांव का वह चबूतरा जहाँ लोग शाम को बैठते हैं, बातचीत करते हैं। शत्रुदमन यानी शत्रु का नाश, जंजाल यानी परेशानी, समस्या, खुशहाल यानी सुखी, संपन्न, ज्ञान दीप का मतलब होता है ज्ञान का दीपक, उत्पादन, पैदावार, आचरण यानी व्यवहार, मालामाल यानी धन धान्य से पूर्ण, गौरव यानी होता है महत्व, बड़प्पन, सम्मान और आदर। तो इस प्रकार ये पाठ खत्म होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।